सो नाउ लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखिए, आपसे जब बात हुई थी तो यहाँ पर आपके Q4 के नंबर्स आए थे 173 करोड़ की नेट सेल और यहाँ पर ऑलमोस्ट 400% का जंप देखने को मिला था नेट सेल में, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत बना हुआ है लॉयड स्टील से। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये मल्टी बैगर यहाँ पर बन के दिखाएगा। और मैंने आपको दिखाया था कि इंडियन नेवी भी इनके क्लाइंट में आती है। ऑलमोस्ट बहुत बड़ी एक लिस्ट है PSU की जो इससे यहाँ पर काम करवाती है, यानी कि इनकी क्लाइंट है। तो अभी हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। 24 का प्राइस हो गया है, ऑलमोस्ट 20 रुपीज से बिलो हमने बात करी थी कुछ ही दिन पहले, तो हमने बात ही करी थी। तो चलिए देखते हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हम लोगों ने इस लेवल पर बात करी थी, 19 रुपए के आसपास का प्राइस था इसका, और वहीं से कहीं ना कहीं तेजी भी बनी थी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब ये कहाँ पर रुकने वाली है? जी हाँ, रुकने वाली भी है, क्योंकि 24 रुपए का प्राइस आ चुका है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल, सेकंड बिगेस्ट रेजिस्टेंस लेवल इसके चार्ट पर जो बना हुआ है वो है आपका 25 रुपए 30 पैसे का। ये पिछली बार जब इस यहाँ से डाउन गए थे ऑलमोस्ट फरवरी या जनवरी की ऑलमोस्ट बात है, जनवरी की, और यहाँ से जब गिरना स्टार्ट किए थे इसी लेवल से 25 रुपए 30 पैसे से, ऑलमोस्ट यहाँ पर 13 रुपए का लो लगा दिया था। ये हालत हुई थी, वहां से रिकवरी अब हो रही है। 25 रुपए 30 पैसे हो सकता है कल ही हम थोड़ा सा मीट कर जाएं 24 रुपए पर ही। ऑलमोस्ट कितना तेजी की जरूरत है? ऑलमोस्ट यहाँ पर 5% की तेजी की जरूरत है, हो सकता है। तो जब भी हो, ठीक है, जब भी हो, आज कल परसों 25 रुपए 30 पैसे पर या तो रुकेगा ये, या फिर ये 25 रुपए 30 पैसे को अच्छे से क्रॉस कर दे। और 25 रुपए 30 पैसे अगर क्रॉस करके ये चलने लगा तो कहीं ना कहीं इसके जो 29 रुपए के आसपास का जो ऑल टाइम हाई है वो कहीं ना कहीं वहाँ तक ये स्टॉक जाएगा। फिर वहाँ पर एक डिसाइड होगा कि इसको वापस गिरना है या फिर वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर कर इसको चलना है। अब देखिए, जो क्या प्रोस थे, क्या यहाँ पर जो है कौन थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली। मार्केट कैप छोटा है बट अर्निंग के हिसाब से मार्केट कैप बहुत बड़ा है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। और रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पी रेशियो इसका बहुत हाई है। 2484 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप के अंदर आती है, बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है अगर देखें। लेकिन इनकी जो अर्निंग है वो पहला क्वार्टर है Q4, आपको मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 क्वार्टर और देखने हैं। तो Q4 में 173 करोड़ की नेट सेल आई है। एटलीस्ट इस नेट सेल को बरकरार रखे कंपनी, ये कैसे पता चलेगा? एटलीस्ट आपको 2 क्वार्टर नापने होंगे। जो नेक्स्ट जून में क्वार्टर का यहाँ पर जो रिजल्ट आएंगे ना इसके, जून वाले क्वार्टर यानी Q1 और नेक्स्ट Q2, अगर ये वास्तविकता में ये नेट सेल यहाँ पर 173 करोड़ आई है और कंपनी का काम जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है ना क्लाइंटेल की वजह से बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर नेट सेल जो है ना वो हर क्वार्टर में बरकरार रहेगी। वन टाइम जैसा कोई खेल नहीं हो कि इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा हमने वर्क कर लिया, यहाँ पर ज़्यादा थोड़े से हमें कॉन्टेक्ट मिल गए बस। तो ऐसा यहाँ पर देखना होगा। अगर वन टाइम होगा तो फिर नेक्स्ट क्वार्टर में ये नेट सेल आपको नहीं दिखेगी, वापस जो नेट सेल 50-60 करोड़ की चल रही थी वापस वहीं आ जाएगा। और अगर वाकई में कंपनी का बिजनेस चल पड़ा है तो फिर 173, फिर वहाँ पर 220, ऐसे यहाँ पर नंबर्स जो है ना वो आपको 2 क्वार्टर में देखने को मिल जाए। उसके बाद 2 क्वार्टर में कंफर्म हो जाएगा इनका कि हाँ भाई ये कंपनी का काम चल पड़ा है। अब देखिए, पी रेशियो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना दुख वाला है, क्या है 67.45। हालांकि अगर आप देखें कैपिटल गुड में तो बहुत सारी कंपनियों के पी रेशियोज उनके इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा हाई पर वर्क कर रहे हैं और वो सस्टेन भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि गिर गए, लेकिन फिर भी अगर एज अ इन्वेस्टर मैं मल्टीबैगर ढूंढ रहा हूँ तो मल्टीबैगर जैसा इस वक्त अभी कुछ दिखता नहीं है। हालांकि बहुत सारे प्रोज हैं इसके अंदर, जैसे क्लाइंट है PSU के क्लाइंट, टोटल PSU क्लाइंट्स हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। सीधी सी बात है, सारी सरकारी कंपनियां हैं, ऊपर से इंडियन नेवी भी यहाँ पर है, तो सबका काम करती है ये कंपनी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आगे बन सकता है नो डाउट, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो है ना कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पी रेशियो 67.45 पे चल रहा है। क्या यहाँ पर 150-200 के पी रेशियो पर चला जाएगा स्टॉक, तब तो महंगा और हो जाएगा, फिर तो हमारा रिस्क और बढ़ जाएगा। रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं है कुल मिलाकर। मेरे पास एक और स्टॉक है जो कि इसी फील्ड में, इसी मार्केट कैप पर है, इसके थोड़ा सा आसपास प्राइस है, लेकिन उसकी अर्निंग, ये इनकी जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 200-250 करोड़ के आसपास का पूरे साल का है, 250 करोड़ के आसपास का, लेकिन वो कंपनी कमाती है 6000 करोड़ रुपए का यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं उसके बारे में भी। तो भैया कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। ये भाई थोड़ा सा वर्क अलग है
ऑटोमोबाइल एंसिलरीज और बाकी वगैरह में काम आती है, लेकिन इससे हटकर थोड़ा सा काम है। मैंने आपसे कहा था लॉयड स्टील की वेबसाइट पर जाइएगा, थोड़ी सी झलक मैंने पिछली वीडियो में दिखा दी थी। अब आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रो स्टील की वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लगेगा किसी अलग दुनिया में आ गए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार एक एक काम को इन्होंने बताया है। हैवी जो वर्क है वो ये करते हैं। ऑलमोस्ट इन दोनों स्टॉक का मार्केट कैप ऑलमोस्ट पास ही है। 2400 करोड़ के आसपास का लॉयड स्टील का है, इलेक्ट्रो स्टील का 2821 करोड़ का है। आज इसके Q4 के रिजल्ट है, आप जरूर देखिएगा। अब जो हमको लॉयड स्टील में देखने को मिल रहा है वो इलेक्ट्रो स्टील में नहीं है। 8.30 का पी रेशियो है इसका, बहुत ही लो है। अपने इंडस्ट्री पी 21.92 के कंपैरिजन अगर देखें तो 8.30 का पी रेशियो चल रहा है, बहुत ही लो चल रहा है। लॉयड स्टील आपका 67 के पी रेशियो पर वर्क कर रहा है। ऊपर से बुक वैल्यू पर शेयर आप देखिए इस स्टॉक का 72.82 का है। स्टॉक वर्क कर रहा है आपका 46 रुपए, अपने बुक वैल्यू से नीचे। लॉयड स्टील का 2 रुपए का बुक वैल्यू है, 2 रुपए की कंपैरिजन स्टॉक काम कर रहा है 24 रुपए पर। इसके साथ साथ मैं आपको और बताऊं 6000 करोड़ प्लस की यहाँ पर नेट सेल है और 300 प्लस करोड़ का यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का पूरे साल का। तो ये दमखम है इस कंपनी का, लो वैल्यूएशन पर मिल रही है ये कंपनी। आप इसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखें, मेरा कहना यही है। Q4 के नंबर अभी मैंने देखे नहीं है, आप देख लीजिए, बढ़िया रहेगा। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये एक स्टॉक जो है वो एक और लगता है। FIIs की पोजीशन भी अगर आप देखें तो FIIs 14.69% इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले रखे हैं। लेकिन हाँ, आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर FIIs का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ है, 16.36% से घटाकर 14.69% पर आ चुका है FIIs का। लेकिन FIIs अभी बने हुए हैं बड़ी संख्या में, तो ये आपको एक बिग बेनिफिट मिलता है इस स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक के अंदर अर्निंग जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ये स्टॉक की वैल्यूएशन जो है ना वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे जब ये मिला तो मैंने आपके सामने रख दिया, ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च भी करें और तब यहाँ पर जो है ना एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट आप करिए। लॉयड स्टील नो डाउट आगे अच्छा बन सकता है, वो कैपिटल गुड मार्केट की है कंपनी, वो बढ़िया सी एक अलग हैवी वर्किंग वाली चीज़ें बनाता है, ये भी उसी फील्ड में है, बस दोनों का थोड़ा सा काम अलग है। लेकिन अर्निंग के मामले में लॉयड स्टील से इलेक्ट्रो स्टील ऑलमोस्ट आप कितना मल्टी टाइम्स बढ़ा है, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी तो ये अंतर आ जाता है ये दोनों स्टॉक्स में। और ये ऑल टाइम 52 वीक हाई के आसपास भी है। लॉयड स्टील भी आपका 52 वीक हाई के आसपास है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन अपनी अर्निंग के मामले में बहुत लो है। सो दैट्स वाई मैंने आपके सामने ये रखा, आप देखिएगा और इसके ऊपर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो है ना आपको क्या लग रहा है इसके बारे में कहिएगा जरूर। तो ये रहा लॉयड स्टील के बारे में। आपको 2 क्वार्टर तो एटलीस्ट देखने हैं, आपको सितंबर तक के क्वार्टर को आपको देखना है, तभी आपको पता चल पाएगा जिसकी जो नेट सेल है वो कंटिन्यू ऐसी आ रही है या फिर वन टाइम है। दूसरी बात, इलेक्ट्रो स्टील की तरफ आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, वैल्यूएशन बिल्कुल महंगी नहीं है, दोनों आसपास हैं। प्राइस में आप कहें 46 रुपये तो वो उसकी इक्विटी बहुत कम है, इसीलिए लॉयड स्टील की इक्विटी ज़्यादा है, इसीलिए वो 24 रुपये पर 2400 करोड़ का मार्केट कैप लेकर बैठी है। तो ये अंतर है दोनों में। ये रहा अर्निंग का, हर चीज़ आपके सामने रखी हुई है। अब आप देखिएगा कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट करना किधर की तरफ। तो अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।